चेन युआन ने हल्के से अपना चश्मा ठीक किया और जवाब दिया, Isn't that just stating the obvious? इसमें नई बात क्या है, ये तो सबको पता है। उसका ये रवैये देखकर युबिन और भी चिढ़ गया। उसने सोचा कि यूनिवर्सिटी में वो उसके साथ था, 2 साल तक उससे प्यार किया, पर वो उसे कभी नहीं मिली और ये कमीना उसे ले गया। उसे लगा था कि ली मांग शायद उसे याद कर रही है, इसलिए डेटिंग नहीं कर रही होगी। धत, ये तो कुत्ते से भी गई गुजरी निकली। जैसे ही उसने ये सोचा, चेन युआन ने झटपट हाथ उठाया और आवाज दी, मैडम काउंसलर इधर आओ। ली शियाओ नाराज दिखते हुए पास आई और बोली, वेट अ मोमेंट, बस 1 मिनट रुको। इतना कहकर वो सीधे ली मांग के एक्स बॉयफ्रेंड के पास गई और गंभीर होकर कहा, युबिन, आज के बाद यहाँ मत आना, मेरी बहन तुम्हें पक्का दोबारा नहीं मिलेगी। इतना कहकर ली शियाओ सीधे चेन युआन के पास आई। चलते हैं चेन युआन। लू बिन हक्का बक्का रह गया। क्या तुम ली मांग के बॉयफ्रेंड नहीं हो? मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ झोल है। तुम उसकी बहन के साथ कपल्स की तरह क्यों दिख रहे हो? चेन युआन ने पलटकर एक शरारती स्माइल के साथ जवाब दिया, अमीर लोगों के मामलों में इतना मत घुस। क्या ये कहावत नहीं सुनी, एक अच्छी दावत तो पूर्वजों को भी खुश कर सकती है। चल निकल गंवार। चेन युआन और ली शियाओ को कार में बैठते देखकर भी लू बिन को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। व्हाट द हेल, क्या ये सब सच है? वो गुस्से से चिल्लाया, पैसे से तू जो चाहे कर सकता है, वो सब कर सकता है जो बाकी लोग नहीं कर सकते। सबसे तगड़ा खेल यही है, एक राजा और 2 रानियां, 2 बहनें एक ही आदमी की सेवा में। ये तो पागलपन है। वापस चेन युआन की तरफ आकर ली शियाओ ने पलटकर सवाल किया, चेन युआन, ये क्या बकवास कर रहे थे? 2 बहनें एक पति की सेवा में। लड़के ने झेपते हुए हंसकर जवाब दिया, मैडम, मैं बस नहीं चाहता था कि वो बेवकूफ तुम्हारी बहन को परेशान करे। तुम्हारी भाभी का मूड खराब होगा तो क्या इससे तुम्हारा मूड भी खराब नहीं होगा? ली मांग शर्मा कर लाल हो गई। तुम फिर से फालतू बातें कर रहे हो। तुम्हारी भाभी कौन है? मैंने तुम्हारे साथ अभी तक किसी बात के लिए हाँ नहीं किया है, पर तुम्हारे इस तरह निपटने के बाद वो शायद आगे ली मांग को तंग करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसके बिना ली मांग पक्का जल्दी ही अंधेरे से बाहर आ जाएगी। चेन युआन ने सुना और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, बस उस कबाब में हड्डी का टॉपिक अब खत्म। मैडम, पहले गुओ जिन चलकर शॉपिंग करते हैं, फिर डिनर करेंगे और फिल्म देखेंगे। ली शियाओ ने ये सुनकर थोड़ी चिंता के साथ जवाब दिया, गुओ जिन अब और मत जाओ, वो बहुत महंगा है, मैं खरीद नहीं पाऊंगी। दायन, ठीक है। चेन युआन ने सुना और कहा, क्या महंगा और क्या सस्ता, मैं तुम्हारे लिए ले लूंगा। ली मांग ने झट से मना कर दिया, जवाब दिया, जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा पैसा खर्च नहीं करना चाहती। वैसे भी तुम मुझे पहले ही इतना महंगा बैग लेकर दे चुके हो। उसका मना करना देखकर चेन युआन ने फिर एक बहाना बनाया, दरअसल मेरी बहन का बर्थडे आ रहा है, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ, तो इस बार गुओ जिन जाने का कारण ये है कि मैं तुमसे एक गिफ्ट चुनने में मेरी मदद करने के लिए कहना चाहता हूँ। ली शियाओ ने थोड़ी हैरानी से पूछा, सच में? चेन युआन ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हाँ बेशक। लड़की ने सुना और कहा, अच्छा, हमने पहले ही साफ कर दिया है। ठीक है, अगर तुम उस वक्त भी मेरे लिए कुछ खरीदते हो तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगी। चेन युआन ने स्माइल के साथ जवाब दिया, नो प्रॉब्लम। हालांकि उसने अपने दिल में सोचा, जब हम वहां पहुंचेंगे तो मेरे पास अपने आप ही कोई तरीका होगा जिससे मैं तुम्हें गिफ्ट लेने के लिए मना सकूंगा। टाइम जल्दी बीता और कुछ ही देर बाद चेन युआन और ली शियाओ गुओ जिनके एक फैशन स्टोर में थे। फिटिंग रूम में ली मांग को एक के बाद एक ड्रेस देखते हुए देखकर सेल्सवुमन ने प्यारी स्माइल के साथ कहा, हेलो, अगर आपको पसंद है तो आप ट्राई भी कर सकती हैं। चेन युआन ने ये सुनकर फौरन जोड़ा, सही कहा, सही कहा, अगर तुम्हें पसंद है तो बस ट्राई कर लो। ली शियाओ ने ये सुनकर और फॉर्मेलिटी नहीं दिखाई। उसने सेल्सवुमन से कहा, तो प्लीज ब्यूटी मेरी मदद करो, मुझे साइज एस में ये वाली ड्रेस ट्राई करने के लिए दो। सेल्सवुमन ने ये सुनकर मन ही मन सोचा, इतने भरे हुए बस्ट के साथ साइज एस पक्का फिट नहीं होगा, मुझे डाउट है कि साइज एम भी चलेगा या नहीं। कुछ देर बाद वो एक ड्रेस लेकर आई और कहा, प्लीज इसे ट्राई करें। इतना कहकर उसने ली शियाओ को एक फिटिंग रूम की ओर ले गई। ये बताना नहीं भूली, ये ट्रायल एरिया है, अगर तुम्हें कोई जरूरत हो तो बस मुझे बुलाना। जैसे ही ली शियाओ अंदर गई, चेन युआन का फोन बज गया। उसने फोन उठाया और हैरानी से पूछा, मैडम क्या बात है? ली शियाओ ने घबराए स्वर में जवाब दिया, चेन युआन, मेरी पीठ पर जिप अटक गई है, सेल्सवुमन बाहर नहीं है, क्या तुम उसे बुलाकर मेरी मदद करवा सकते हो? चेन युआन ने यह सुनकर फौरन खड़ा हो गया और कहा, इसके लिए सेल्सवुमन को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, मैं ही संभाल लूंगा, मेरा इंतजार करो। इतना कहकर वो अंदर गया और कहा, पीठ घुमाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ली शियाओ ये देखकर घबरा गई। उसने झट से अपने हाथों को अपने सीने पर रखा, कहते हुए, तुम इधर मत आओ। उसका रिएक्शन देखकर चेन युआन ने मायूसी से कहा, अरे तुम क्या सोच रही हो, मैं बस तुम्हारी जिप ऊपर करूंगा और फिर चला जाऊंगा। ली शियाओ ने तब अपनी पीठ फेरी, तो जल्दी से करो। चेन युआन पास आया और ली शियाओ की पीठ पर जिप को ऊपर खींचने लगा।
उसकी नंगी पीठ को देखकर वो हैरान रह गया। यार, मैडम की पीठ वाकई खूबसूरत है। उसे बस वहीं हैरत में खड़े देखकर ली शियाओ ने जोर दिया, चेन युआन, मदद करो, इसे ऊपर खींचो। चेन युआन ने फिर जिप ऊपर करना शुरू किया। मौका देखकर ली शियाओ की नंगी पीठ को छूना नहीं भूला, कहते हुए, मुझे पता है कि तुम्हें जल्दी है, पर मैडम जल्दबाजी मत करो। अगर तुमने किसी की ड्रेस फाड़ दी तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। लड़की चौंक गई और बोली, चेन युआन, ये सब मत करो, बाहर लोग हैं। चेन युआन और करीब झुका और धीरे से बोला, एक बात पूछूं, तुम्हें मुझे टीचर कहना पसंद है या मैडम काउंसलर? ली शियाओ शर्माकर लाल हो गई और जवाब दिया, मुझे टीचर मत कहो और मैडम भी मत कहो। जब हम डेटिंग कर रहे हों तो बस मेरा नाम लेकर बुलाओ। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, चेन युआन ने झट से उसका ब्रा खोल दिया, जिससे वो चौंक गई। चेन युआन, तुम? चेन युआन ने उसे कसकर गले लगाया और कहा, ली शियाओ, ये पहली बार है मैंने तुम्हें इस तरह तुम्हारे नाम से पुकारा है। तुम्हें ये एहसास याद रखना होगा, क्योंकि मैं भी इसे ध्यान से याद रख रहा हूं। दोनों उस हालत में 5 मिनट तक रहे, इससे पहले कि ली शियाओ को अकलाई। उसने उसे धक्का दिया और कहा, बस बस, अगर तुम जारी रहे तो मैं। चेन युआन ने तब छोड़ दिया, एक हाथ से अपनी आंखें ढकी और दूसरे हाथ से अपने छोटे भाई को थपथपाया, खुद से बड़बड़ाते हुए, मैं समझ गया, आग से खेलना खतरनाक है। ये दर्द होना शुरू हो गया है। सच में तनाव और दर्द हो रहा है और मैं यहाँ राहत के लिए कुछ नहीं कर सकता। ली शियाओ ने अपनी पीठ फेरी और जोर दिया, जल्दी से जिप लगाओ, फिर यहाँ से निकल जाओ। लड़के ने अपना मुंह ढका और हल्का सा खांसा। ठीक है, मैं समझा। चेन युआन ने फिर गंभीरता से जिप ऊपर करना शुरू किया, पर तभी उसे समस्या का पता चला और उसने कहा, ली शियाओ, तुम्हारे ब्रेस्ट बहुत बड़े हैं, मैं सच में इस साइज एम को ऊपर नहीं खींच पा रहा। ली शियाओ ने तब कहा, तो अभी तुम? ओह चेन युआन, बाहर निकलो। ऐसा कहकर उसने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। चेन युआन बाहर चला गया, अभी भी परेशान था, ये समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था। कुछ ही देर बाद ली मांग ड्रेस को सेल्सवुमन के पास वापस लाई। सेल्सवुमन ने ये देखा और पूछा, सुंदर मैडम, क्या ये स्टाइल फिट नहीं हो रहा, क्या कोई और ट्राई करे? ली शियाओ ने जवाब दिया, शुक्रिया, और ट्राई करने की जरूरत नहीं। ये कहकर दोनों मुड़े और चले गए। सेल्सवुमन को सवाल में छोड़ गए, जो सोच रही थी, अगर तुम्हें ट्राई नहीं करना तो मत करो, ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है। स्टोर से बाहर आकर ली शियाओ ने कहा, चेन युआन, अगर तुम आगे ऐसा करोगे तो मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगी। चेन युआन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है ठीक है। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं वादा करता हूं मैं अगली बार ध्यान दूंगा, पक्का दूंगा। उसकी इस हरकत से ली शियाओ का लगाव, अफेक्शन लेवल 75 पॉइंट्स तक बढ़ गया। चेन युआन मुस्कुराया और सोचा, जैसा सोचा था, ऐसे बेशर्म काम करने से लगाव सच में बढ़ता है। ये सीन अभी अभी हैंडबैग शॉप में मौजूद कई लड़कियों ने देखा, जहां चेन युआन और मिंगुई पहले गए थे। उनमें से एक ने कहा, अरे क्या वो मिस्टर चेन नहीं है? उसकी फिर से एक नई गर्लफ्रेंड है, क्या खिलाड़ी है, क्या ये तीसरी है? उसके बगल वाली लड़की ने तब बोला, सिर्फ तीसरी नहीं, चौथी है, क्या तुम पहली वाली मिस जू को भूल गईं? लड़की ने तब कहा, क्या वो मिस जू अब किसी और लड़के के साथ नहीं है? वो और मिस्टर चेन अब साथ नहीं है। वैसे भी वो यहाँ काफी टाइम से नहीं आई है, लगता है। उसके बगल वाली लड़की ने आह भरी और कहा, जब भी मैं मिस्टर चेन को देखती हूँ मुझे मिस जू को चुनने का अफसोस होता है। उसके दिमाग में चेन युआन की तस्वीर धड़ल्ले से अपना कार्ड स्वाइप करते हुए और लाखों रुपए खर्च करते हुए आई। फिर उसने धीरे से कहा, मिस्टर चेन, इस नई गर्लफ्रेंड को यहाँ लाओ, मुझे एक मौका दो, मैं पूरे दिल से तुम्हारी सेवा करूंगी। उसके बगल वाली लड़की ने नाराज होकर सोचा, अब तुम्हें अफसोस करना याद आया है, पर इस दुनिया में अफसोस की कोई दवा नहीं है। इस तरफ चेन युआन और ली शियाओ एक रेस्टोरेंट में पहुंच चुके थे। चेन युआन ने देखकर कहा, ली शियाओ, चलो हॉटपॉट खाते हैं। ली शियाओ ने मुस्कुराया और जवाब दिया, ठीक है। फिर दोनों अंदर गए और बैठने के लिए एक टेबल चुनी। चेन युआन ने वेटर की तरफ मुड़कर कहा, वेटर, हमें प्यास लगी है, पहले हमारे लिए 2 बाउल बर्फीली तानगुआन लाओ, उसने कहा। फिर उसने ली शियाओ की तरफ देखा और मन ही मन मुस्कुराया, सोचते हुए, पिछले एक्सपीरियंस से मैंने अब लड़की पटाने की आर्ट में अपग्रेड कर लिया है। साफ बात, ली शियाओ से ऐसी चीजें पूछने की जरूरत नहीं है। अगर वो पी नहीं पाएगी तो जब उसे ठंड लगेगी तो वो खुद ही कुछ और बदलने के लिए बोलेगी।